सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री लेकर के आता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा शिक्षण विषय रहेगा, शिक्षण बिंदु, वह रहेगा कक्षा 12वीं की जो पाठ्य पुस्तक है सरयू, अर्थात विशेष हिंदी की ये पुस्तक है, हिंदी साहित्य की। उसके अंतर्गत पाठ 1 कबीर, उसके हम प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। तो हम पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व जो इसके कवि है कबीरदास जी, उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक है। ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ तथा निधन 1518 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा कबीरदास जी के बारे में कि कबीरदास जी को समाज सुधारक भी कहा जाता है। समाज सुधारक क्यों कहा जाता है, इस तरह का प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। तो समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है कि समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, बाह्य आडंबर है, दिखावा है, इन सब का इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रतिकार किया है, इन सब पर व्यंग्य किया है, कुठाराघात किया है। तो इसलिए इनको समाज सुधारक भी कहा जाता है। और दूसरी बात, कबीरदास जी ज्यादा इतने शिक्षित भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो भी रचनाएं हैं उसमें प्राय सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी भाषा अर्थात जिसमें सभी भाषाओं का समावेश, एक तरह से कहा जाए तो खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं उसको। और दूसरी बात, इनके इस महानतम कार्य के लिए इनको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर की इसको उपमा भी दी है। इनको वाणी का डिटेक्टर, इस प्रकार की उपमा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीरदास जी को दी गई है। और ऐसे महानतम कवि ने अपने जीवन में जो प्रमाणिक रचना मानी जाती है इनकी, वह मानी जाती है बीजक। इनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती है बीजक, जिसके 3 भाग होते हैं, साखी, शबद और नमेनी। इस प्रकार की इनकी प्रमुख रचना रहती है। ठीक है, अब आइए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो पहला पद्यांश है, गुरु गोविंद जो तो एक है, दूजा यह आकार। इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने गुरु की महिमा को स्पष्ट किया है, प्रतिपादित किया है। कवि कहते हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात गुरु और भगवान तो एक है, दूजा यह आकार। अगर यह आकार की दृष्टि से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गुरु और ईश्वर अर्थात गुरु और गोविंद में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों को एक ही समान माना है। लेकिन आपा मेटी जीवित मरे तो पावे संसार करतार। आपा मेटी का मतलब अपने मन का जो अहंकार है, अपने मन का जो घमंड है, उन सबको मेट करके, उसको सबको समाप्त करके जीवित मरे। जीवित मरने का मतलब हो गया कि जीते जी इस सांसारिक मोह माया से अपने आप को दूर कर ले। इस सांसारिक मोह माया, छल कपट, द्वेष, इन सब से संसार में रहते हुए भी अपने आप को अलग करे। ऐसा व्यक्ति तो पावे करतार, तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। करतार से तात्पर्य ईश्वर। क्या बताया कि गुरु और गोविंद इस संसार में एक ही है। दूजा यह आकार। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो आकार में भिन्नता हो सकती है, लेकिन दोनों एक ही है। और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार ही अगर व्यक्ति अपने मन का अहंकार समाप्त करके और जीवित मरे अर्थात जीते जी इस संसार की जो मोह माया है, इन सब का त्याग करके अपने आप को अलग कर देता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उस परम पिता परमेश्वर, उस करतार की, उस ईश्वर की प्राप्ति सहजता से कर लेता है। ठीक है, अब दूसरा पद्यांश देखिए, ज्ञान प्रकाश गुरु मिला। इसमें भी गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिला। जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश जागृत हुआ,
ज्ञान की लालसा जागृत हुई कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में उनको गुरु की खोज करना प्रारंभ किया। गुरु की खोज कब प्रारंभ हुई? जब हृदय में कुछ बात आई कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो स्वतः ही प्रश्न आ गया गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु की खोज प्रारंभ की और इस प्रकार उनको गुरु मिले। तो गुरु कब मिले? जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश की भावना ने जगह करी। सो जिन बिसर जाए, सो जिनी, सो का मतलब वह, जिनी का मतलब मत, बिसर जाए। इसलिए उस गुरु से प्राप्त ज्ञान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उस गुरु से प्राप्त ज्ञान को कभी मत भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। जब गोविंद कृपा करे, क्योंकि जब प्रभु ने कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी, गोविंद का मतलब प्रभु, ईश्वर, उस परम पिता परमेश्वर की ओर आराधना इसमें की गई है कि जब प्रभु ने कृपा करी तब गुरु मिलने ही आए। क्योंकि जब ईश्वर ने कृपा दृष्टि हम पे रखी, तब जाकर ऐसे श्रेष्ठ और महानतम गुरु की हमें प्राप्ति हुई है। और उस गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार ही ईश्वर का मार्ग हमको दिखा है। इसलिए उस गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया है, उस ज्ञान को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। तो यह भी दोनों पद्यांशों को देखा जाए तो दोनों में ही गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखिए अगले पद्यांश में क्या कहते हैं? पीछे लागा जाए था लोक वेदी के साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो स्वाभाविक है, इस संसार में, इस सांसारिक मोह माया के छल कपट में कोई भी व्यक्ति आ जाता है। इस सांसारिक मोह माया अपने आकर्षण से सबको अपनी ओर प्रभावित करती है, तो कभी भी इससे अछूते नहीं रहे। और वह भी पीछे लागा जाए था, वह भी इस सांसारिक मोह माया छल कपट इन सब के पीछे लग गया था। लोक वेदी के साथ, इस सांसारिक मोह माया के साथ, छल कपट के साथ वह भी पीछे पीछे चल दिया था। अर्थात इनके प्रभाव में आकर के उसने भी वही छल कपट करना प्रारंभ कर दिया था, सांसारिक मोह माया से ग्रस्त हो गया था। आगे थे सतगुरु मिला, इसमें भी गुरु की महिमा का चित्रण किया गया कि जो ही आगे बढ़े उनको जीवन में एक सच्चे गुरु से उनकी मुलाकात होती है। और सच्चे गुरु से दीपक दिया हाथ, जब वह सच्चे गुरु ने उनको ज्ञान रूपी दीपक उनके हाथ में थमाया, तब उनको एहसास हुआ कि अरे मैं तो वास्तव में किधर जा रहा हूं, इस मार्ग पे चल करके तो मैं अपना जीवन बर्बाद कर दूंगा, मेरा जीवन असफल हो जाएगा। और ऐसा सोच करके उन्होंने अपने आप को उस मार्ग से हटा लिया। उस सांसारिक मोह माया और छल कपट का जो मार्ग था, उससे अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। कब किया? जब सच्चे गुरु के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान की बदौलत ही उन्होंने ये माना कि सांसारिक मोह माया और छल कपट में कुछ भी नहीं रखा है, ये जीवन को गर्त की ओर ले जाते हैं। अगर जीवन में सफल बनना है तो उस परम पिता परमेश्वर की आराधना हमको करनी चाहिए। और उस परम पिता परमेश्वर का जो मार्ग बताने वाले हैं वह कौन है? वह सच्चे गुरु हैं। तो तीनों में ही गुरु की महिमा का वर्णन है। अगले में देखिए क्या कहा, यह भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, बूढ़ा था पे कुबरा। वही बात है बिल्कुल कि कवि कहते हैं कि इस सांसारिक मोह माया में अहंकार से ग्रस्त होकर के जो मन के विकार है, छल कपट और अहंकार, इससे ग्रस्त होकर के मैं भी इस सांसारिक मोह माया में डूब ही था, बूढ़ा था, डूब ही गया था। परंतु उभर गया, अर्थात निकल गया। मैं इस सांसारिक मोह माया में डूबने वाला ही था, परंतु बच गया। अब ऐसा क्या हो गया जो बच गया? डूबते डूबते क्यों बच गए? क्यों बच गए? उसका कारण है गुरु की लहरी चमकी। जब गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक दिखाई दी, गुरु का ज्ञान रूपी लहर दिखाई दी, तो एकदम चमक गए, अर्थात सचेत हो गए कि अरे मैं किधर जा रहा हूं, मैं किस मार्ग पर जा रहा हूं।
इस मार्ग पे तो मैं अपना जीवन बर्बाद ही करूंगा, इसके अलावा और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा सोच करके वह भेरा देखा जर्जरा। जब उन्होंने जर्जरा उस जलजले में उसमें भेरा देखा, उसकी नाव को डूबते हुए देखा, अर्थात नाव में कुछ कमी देखी, डूबती हुई देखी, तभी उतरी पड़े फरकी। तुरंत उस संसार रूपी नाव को जब डूबते हुए देखा अपने आप को, तो तुरंत उतरी पड़ी फरकी। फरकी मतलब तुरंत उस नाव से उतर गए। कौन सी नाव से? उस सांसारिक मोह माया रूपी नाव से अपने आप को उन्होंने अलग कर दिया। कब? जब गुरु के ज्ञान रूपी लहर उसको प्राप्त हुई, तो वह सचेत हुए और सचेत होकर के देखा कि मुझे इस मार्ग पर नहीं जाना है, इस मार्ग पर चलते चलते मेरा जीवन बर्बाद हो सकता है, जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा कार्य है कि मुझे उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, वही जीवन में मेरे उद्धार का कारण रहेगा। लेकिन ये भावना कब आई? जब सच्चे गुरु का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। तो यह भी गुरु की महिमा का वर्णन है। अब देखो, कबीर चित्त चमकिया चौदिसी लागी लाई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी चौदिसी लागी लाई, चारों दिशाओं में कबीरदास जी कहते हैं कि चौदिसी लागी लाई, कि चारों दिशाओं में इस प्रकार की आग, किस प्रकार की आग? इस सांसारिक मोह माया की, छल कपट की, द्वेष की, राग की, इन सब की आग को देख करके, लगती हुई आग को देख करके कबीर का मन चित्त चमक उठा, आश्चर्यचकित हो जाता है, चकाचौंध हो जाता है, यह उससे एकदम घबरा जाता है। क्योंकि और हरि सुमिरन हाथों घड़ा, ऐसी अगर आग को बुझाना है, ऐसी सांसारिक मोह माया रूपी आग को अगर समाप्त करना है, बुझाना है, तो हरि सुमिरन प्रभु की भक्ति रूपी घड़ा हाथ में लेकर के ही बेगे बेऊ बुझाए, उसको तुरंत बुझा देना चाहिए। बेगे का मतलब जल्दी ही बुझा देना चाहिए, क्योंकि वह आग अगर बढ़ गई तो व्यक्ति उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वह सांसारिक मोह माया रूपी आग जब तक फैले, उसके पहले ही उसको अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। और अलग करने का एक ही कारण है, एक ही मार्ग है कि उसको प्रभु भक्ति रूपी, स्मरण रूपी जो घड़ा अपने हाथों से वहां पर फैला डाल करके, अर्थात प्रभु की भक्ति के द्वारा ही उस आग से बचा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला पद्यांश। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। कवि कहते हैं उस परम पिता परमेश्वर के तेज का किस प्रकार का अनुमान है, ये कोई बता नहीं सकता, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। कई वे को शोभा नहीं, अर्थात कहने के लिए उसके कोई अलग से कोई शब्द नहीं है, वर्णन करने के लिए कोई ऐसे शब्द नहीं है कि प्रभु की शोभा का वर्णन किया जा सके। देखा ही प्रमाण, केवल जो देखता है वही उसकी अनुभूति कर सकता है, वही उसका साक्षात प्रमाण हो सकता है। कहने के लिए कोई ये कहे कि ईश्वर की शोभा का वर्णन कीजिए, तो ईश्वर की शोभा इतनी अद्भुत है कि उसका कोई व्यक्ति अपने शब्दों में चित्रण या वर्णन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है कि प्रभु की महिमा का बखान किया गया है कि परम ब्रह्म के तेज का, कि पर ब्रह्म में, उस परम पिता परमेश्वर में कितना तेज है, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। कहीं वे को शोभा नहीं, कहने के लिए, उसकी शोभा का वर्णन करने के लिए ऐसे कोई शब्द बने ही नहीं जिससे कोई प्रभु की शोभा का वर्णन कर सके। देखा ही प्रमाण, केवल देख करके ही उसको प्रमाणित होता है। जो देखता है उसी को पता है ईश्वर कितनी सुंदर है, कितने सौंदर्यवान है, ये केवल देखने वाले को मन में अनुभूति होती है, लेकिन वो उसको प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकट करने के लिए उसके पास वो शब्द नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि अधिकांश जो पद्यांश है उन सब में गुरु की महिमा का उन्होंने वर्णन किया कवि ने,
और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर अगर हम व्याख्या करें इसकी, प्रश्न तो मैं डिस्क्रिप्शन में देता ही हूं, व्याख्या हमको करनी पड़े तो व्याख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको सर्वप्रथम प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग के अंतर्गत हमको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के अंतर्गत कवि, अब कवि के बारे में देखेंगे निर्गुण भक्ति धारा के शिरोमणि कवि कबीर के पदों से अवतरित है। ठीक है, इसमें गुरु महिमा का चित्रण किया गया। अगर गुरु महिमा का वर्णन आए तो गुरु महिमा का बहुत चित्रण इसमें किया गया है। ये लाइन और लिख देंगे हम। अब फिर व्याख्या तो हम करते ही है, व्याख्या जिस प्रकार बताए उस प्रकार करनी है। व्याख्या के पश्चात जो हम अगला बिंदु लिखेंगे वह रहेगा विशेष का। विशेष के अंतर्गत हमको क्या लिखना है, विशेष के अंतर्गत हमको लिखना है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, एक विशेष याद आता है इसमें। और उपदेशात्मक शैली, उपदेशात्मक मतलब इसमें जो बात बताई गई है, जैसे ज्ञान दे रहे हैं हमको, उपदेश दे रहे हैं, इसलिए उपदेशात्मक शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। और गुरु महिमा का बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। इस प्रकार हम विशेष लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपके ये पद्यांश, ये भाग बहुत भली प्रकार से समझ में आ गई हो गई। और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने समाधान उन समस्याओं का प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। ठीक है, अगले क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।